फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कॉन्सेप्ट पे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर चैप्टर को। और ये महेश कुमार वर्णवाल के वन लाइनर बुक से लिया गया है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा वायुमंडल चैप्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो चार्ट दिया है इसको बाद में देखेंगे हम लोग। आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घिरे हुए है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। आगे है कि रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल की दो परतों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को दो परत में बांटा गया है। कौन कौन? सममंडल और विषम मंडल। अगला है, अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटित होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। हम लोग इसको चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। आगे है कि वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? इसका जो सही आंसर है वह है समताप मंडल। यानी जितने भी विमान उड़ते हैं वह किस में उड़ते हैं? वह उड़ते हैं समताप मंडल में। ठीक है। आगे है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है? तो ओजोन परत जो वह है समताप मंडल में। अगला है, पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी की सतह से जो ओजोन मंडल की ऊंचाई है वह लगभग 15 से 35 किलोमीटर है। आगे है कि रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इसका जो सही आंसर है आयन मंडल। आगे है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है रेडॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला हम लोग यहाँ देखेंगे, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है? इसका सही आंसर होगा आयन मंडल। आगे है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? सही आंसर होगा तापमंडल एवं बहिर्मंडल। संचार उपग्रह किस में होते हैं, जिसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, वह होता है बहिर्मंडल में। आगे है, पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता है। ये पॉइंट है कि पृथ्वी पर हिम आच्छादित भूमि जो है वह क्षेत्र सबसे अधिक सूर्य ताप को क्या करता है? परावर्तित करता है। आगे है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? सही आंसर इसका है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। आगे है, साफ रातें मेघयुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो सही आंसर जो होगा विकिरण की अनुपस्थिति के कारण। आगे है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति है वह कितने किलोमीटर ऊपर तक है? वह देख सकते हैं कि लगभग 64 किलोमीटर तक है। आगे है कि विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? विद्युत आवेशित कण वह होता है आयन मंडल में। आगे हम लोग देखेंगे, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना होता है। ओजोन परत क्या करता है कि पराबैंगनी किरण जो आती है उसको रोकता है। आगे है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पर किस वर्ष सहमति बनी थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह 1987 में बनी थी। आगे है, वायुमंडल की किस परत में वान एलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति पाई जाती है? सही आंसर क्या है? आयन मंडल, जिसको हम लोग बहिर्मंडल भी कहते हैं। अब हम लोग इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक नंबर में है नाइट्रोजन जो होता है 78.8 यानी 78%। फिर है ऑक्सीजन
ये 20.95 है, जिसको हम लोग 21% पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है 21%, आर्गन कितना है 0.9%। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे अधिक बार पूछा जाता है कि कार्बन कितना है, 0.036%। ठीक है। नियॉन है 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन हो गया 0.0001%। उसके बाद जेनॉन हो गया 0.4 है, फिर 9 है। और हाइड्रोजन हो गया आपको 9 नंबर में, ये 0.405 है। ठीक है। और कौन सी गैस नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि रेडॉन गैस नहीं होती वायुमंडल में। और इसका नीचे वाला पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं कि मध्यमंडल सीमा पर तापमान गिरकर 95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है। तो वायुमंडल का जो न्यूनतम तापमान किस मंडल में होता है, तो किस में होता है, मध्यमंडल में। अब हम लोग इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो चार्ट में देखिए नीचे से हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना व विभिन्न परतें। तो देखिए ये है पृथ्वी का सतह, ये पहाड़ आपको दिख रहा होगा। तो ये सबसे नीचे वाला जो है वह है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में जो घटनाएं होती है, जितना बिजली चमकता है, वर्षा होती है, मेघ बादल लगता है, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, यहाँ देखिए 8 किलोमीटर से लेकर के कहाँ कहीं कहीं 18 किलोमीटर तक है। आगे है समताप मंडल। समताप मंडल, तो समताप मंडल हो गया मौसम गुब्बारा, जेटयान। ठीक है। उससे ऊपर अगला हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो गया मध्यमंडल, जो 50 किलोमीटर के ऊपर है। फिर आयन मंडल में हम लोग आ जाते हैं, जिसमें रेडियो तरंगे, उल्का पिंड जैसे घटनाएं होती है, और ये 80 किलोमीटर से ऊपर है। आगे है बहिर्मंडल, जो सबसे बाद वाला मंडल है। इसमें कृत्रिम उपग्रह जो हम लोग भेजते हैं, वह कृत्रिम उपग्रह बहिर्मंडल में जाता है, और ये 640 किलोमीटर से ऊपर है। तो साथियों वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा, मैं पहले उस टॉपिक कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।